कई साथी ये कहेंगे कि कोई नई पार्टी का गठन करने की बात है या ग्रैंड अलायंस की कोई आपकी सोच है, या आप पार्टी में जाना चाहते हो, या आप बीजेपी में ही रहना चाहते हो, या कांग्रेस की भी कोई पुरानी पार्टी है मेरी उसमें जाने का कोई विचार है। तो ये इन सवालों का जवाब एक तो ये समझ लो 23 मार्च तक तो आप समझोगे तो समझ गए, नहीं समझोगे तो वो पूछ सकते हो। हरियाणा का वोटर भी ये कहता था, भाई चौटाला साहब आप और इस कांग्रेस कभी इसको कभी उसको हम तंग आ चुके हैं। एक कांग्रेस होगी तो बीजेपी से मुकाबला कर सकेगी। अब 5 कांग्रेस हैं वहाँ और मैं भी कांग्रेसी होता तो 6 हो जाते। और रणदीप सुरजेवाला की अलग, शैलजा की अलग, कुलदीप की अलग, और किरण की अलग, कप्तान की भी हाँ वो भी अलग, और हुड्डा को कुछ नहीं कहते तो वो भी अलग। पंजाब ना तो दिल्ली है और हरियाणा ना पंजाब है। कहीं ना कहीं ये चीजें इतनी आसानी से नहीं पकड़ी जाती। और जो अब फिर मैं कहता हूँ कि जो मेरे साथी सोचते हैं मैं वही करूँगा। भविष्य में यानी 8 ये आज 1 तारीख है, 19 जून तक 4 जगह मीटिंग कर रहे हैं। उसमें दादरी, जींद, करनाल और यमुनानगर ये मीटिंग होगी 3-3, 4-4 डिस्ट्रिक्ट को जोड़कर। क्योंकि ये जो 40 साथी हैं ये सिर्फ ऐसे नहीं हैं, ये राजनीतिक लोग भी हैं, इनमें इनका राजनीतिक लंबा सफ़र भी है। तो अब जैसे हमने यहाँ 40 लोगों की, तो इन 4 मीटिंगों में हम 500 से 700 जो इनके साथी कार्यकर्ता हैं उनको बुला के इन्हीं बातों पे चर्चा करेंगे। और इसके बाद 3 बड़ी मीटिंग करेंगे हम। वो 19 जून के बाद उनकी तारीख तय की जाएगी। वो होंगी एक हिसार में, एक कैथल में और एक गोहाना में। उनमें हम ये सोचते हैं कि 5-5 हज़ार आदमी, 5,000 कहीं 7,000 कहीं 4,000 इस तरह वो साथी भी, ताकि जुड़ाव का जो कार्य है वो हम करते रहें। और फिर इन सारे इश्यूज़ को भी उस समय तक हम बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर कर देंगे कि ये इश्यूज़ हैं जो राजनीतिक दलों को भी उठाने चाहिए, जो सत्ता में बैठे लोग हैं उनको भी उठाने चाहिए, और जो समाज के लिए कुछ करना चाहते हैं, चाहे वो सामाजिक संगठन है, उनको भी कुछ करना चाहिए। और इन इश्यूज से फिर हम पब्लिक में बड़े स्तर पर जाएंगे। और आने वाली 23 मार्च जो शहीदी दिवस के नाम से जाना जाता है, 23 मार्च को हम एक बड़ी रैली करेंगे, जिसमें हमारे को ये उम्मीद है कि उस रैली का साइज़ 1 लाख से ज़्यादा हमारे साथियों का, आम जनसाधारण तो अलग बात है, हम उस समय तक 1 लाख ऐसे साथी पैदा करने में सक्षम होंगे ताकि वो इन मुद्दों की लड़ाई को राजनीतिक तौर पर लड़ें। और ये लड़ाई इस बात के लिए भी है कि जो हमारे साथी हैं वो एक नए हरियाणा, नई सोच और नए समाधान, समस्याओं के नए समाधान, नई सोच, नया हरियाणा और समस्याओं के नए समाधान
साफ तौर पे राजनीतिक दलों के सामने, राजनीतिक नेताओं के सामने और समाज के सामने रखने में वो हमारा फाइनल एक प्रदर्शन होगा, जिसमें लगेगा कि हरियाणा के अब लाखों लोग इस विचारधारा के साथ, इस कार्यक्रम के साथ जुड़े। तो और आप सवाल भी करोगे, मैं पहले ही जवाब दे देता हूँ कि कई साथी ये कहेंगे कि कोई नई पार्टी का गठन करने की बात है, या ग्रैंड अलायंस की कोई आपकी सोच है, या आप पार्टी में जाना चाहते हो, या आप बीजेपी में ही रहना चाहते हो, या कांग्रेस की भी कोई पुरानी पार्टी है मेरी, उसमें जाने का कोई विचार है। तो ये इन सवालों का जवाब एक तो ये समझ लो 23 मार्च तक तो आप समझोगे तो समझ गए, नहीं समझोगे तो वो पूछ सकते हो आप। अभी जो आपने जो पीछे जो रैली की थी, जब आप प्रोग्राम किया था, उसका क्या करेक्शन निकल कर आया, उसका क्या समझना है आपको? उसी के लिए मैंने आप ये हमारी जो आज की मीटिंग है, इससे पहले हमने क्या तारीख की थी भाई? 1 अप्रैल को एक मीटिंग दिल्ली में की थी, उसमें 10-12 लोग थे, इसमें 40 लोग हैं। इसी तरीके से मैंने बताया 4 मीटिंग करेंगे जिसमें 500 लोग होंगे, 400, 500, 700। ये शुरुआत हमने इसीलिए की कि ये विचारणीय चीज़ें हैं। अब मैं बीजेपी में हूँ, मैं ये कहूँ जी सब कुछ बहुत बढ़िया है, मज़ा आ गया, इससे बढ़िया तो फिर, या मैं कांग्रेस में हूँ तो ये कहूँ कि इससे हमारी कोई सरकार नहीं। इन चीज़ों से समाधान नहीं होता, चाहे उसको बुलडोजर का नाम दे दो आप, चाहे उसको और कोई नाम दे दो। समाधान जो है वो युवा पीढ़ी, आप जैसे जो नौजवान हैं, दे वांट ए डिफरेंट टाइप ऑफ सॉल्यूशन टू दी प्रॉब्लम्स, और उनका समाधान इतना बड़ा मुल्क है, इसमें निकलेगा। और जैसे हम दुनिया की बड़ी इकोनॉमी बनने के लिए प्रयासरत हैं, उन प्रयासों में कहीं ना कहीं ये आज ही रिजर्व बैंक कहता है कि नॉर्मल जो हमारी जीडीपी की ग्रोथ है उसमें इट विल टेक 12 ईयर्स, 12 साल लगेंगे, बिकॉज कोरोना का टाइम ऐसा रहा है जिससे सारा डिस्टर्ब हो गया। तो ये आज ये जानना चाहता है नौजवान कि भाई आप मेरे को ये बताओ कि मुझे आर्थिक तौर पे आप कैसे एस्टेब्लिश करोगे, मेरा भविष्य क्या होगा। महिलाएं ये कहती हैं कि इस किस्म के क्राइम से जिससे देश गुजर रहा है, उसकी कई तरह के उसके रूप आ गए। कहीं तो किसानों को कुचल दिया, क्यों? क्योंकि जो कुचलने वाला है उसको ये एहसास है कि मैं मिनिस्टर, आई एम मिनिस्टर सन। ये हमारी संस्कार नहीं है, होने चाहिए, ये हमारी सभ्यता का हिस्सा नहीं है। और इसी तरीके से कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो भविष्य में, मैंने जैसे शुरू में कहा कि नया सॉल्यूशन चाहते हैं लोग। जैसे अभी तक कोरोना की कोई मतलब पेटेंट दवाई नहीं बनी कि ये दवाई खाओगे तो कोरोना नहीं होएगा। तो इसी तरीके से उस पर जैसे शोध हो रहा है। हम साथी, ये हमारे बहुत से साथी ऐसे हैं जिनका 30-30, 40-40 साल का तजुर्बा है, और ये भी नहीं है कि हम किसी एक पार्टी में रहे हों। कई साथी ऐसे हैं सारी पार्टियों से भी घूम के आए। तो तजुर्बे के आधार पे कुछ तो ऐसा सोचो जिससे कि लोगों को एक किस्म से सेटिस्फेक्शन हो। दोहराव की आपने बात की थी, और सेटिस्फेक्शन की हिंदी क्या होती है? हाँ, संतुष्टि हो। दोहराव की बात आपने की, संतोष की आपने बात की। पूरे देश की अगर हम बात करते हैं, कुछ ना कुछ जगहों पर किसी ना किसी चीज़ को लेकर असंतोष है, कुछ दो गुट आपस में भिड़े हैं, तो आपको इन सब चीज़ों के पीछे कारण क्या नजर आ रहे हैं? जो किसी का हर जो, अब फिर मैं कहता हूँ कि जो मेरे साथी सोचते हैं मैं वही करूँगा।
कांग्रेस में सर नया अध्यक्ष बनाए हैं और फिर भी अब दो सुर नज़र आ रहे हैं। रणदीप सुरजेवाला जी कह रहे हैं कि कुलदीप बिश्नोई को बनाते तो अच्छा रहता। देखिए, कांग्रेस का तो मैं तो बहुत दिन से कह रहा हूँ कि हरियाणा में एक कांग्रेस हो तो अच्छी बात है। एक कांग्रेस होगी तो बीजेपी से मुकाबला कर सकेगी। अब 5 कांग्रेस हैं वहाँ, और मैं भी कांग्रेसी होता तो 6 हो जाती। अब रणदीप सुरजेवाला की अलग, शैलजा की अलग, कुलदीप की अलग, और किरण की अलग, कप्तान की भी, हाँ वो भी अलग, और हुड्डा को कुछ नहीं कहते तो वो भी अलग। आपके हिसाब से कौन सी पार्टी है जो आपको लगता है ये समस्याएं दूर कर सकती है? ये देखो, लोगों की सोच पैदा करने की बात है। राजनीतिक दलों में तो कहीं ना कहीं पॉलिटिकल कंटेंट होगा, और इसीलिए मैंने कहा कि आज का जो युवा है वो कहता है पंजाब के रिजल्ट क्या बोलते हैं। पंजाब के रिजल्ट सिर्फ ये बोलते हैं कि भाई लोगों, हम आपसे तंग आ चुके, चाहे आप अकाली हो चाहे आप कांग्रेसी हो। इसी तरीके से 2014 में हरियाणा का वोटर भी ये कहता था, भाई चौटाला साहब, आप और इस कांग्रेस, कभी इसको कभी उसको, हम तंग आ चुके। एक नई पार्टी, नई तो नहीं मतलब बीजेपी अपना अलायंस छोड़ के अलग मैदान में आई, तो लोगों ने कहा चलो इसी को देखो। तो पंजाब की भी यही, 35 साल से पंजाब में जो एक दूसरे का बदलाव हो रहा था, उसका सबसे बड़ा कारण ये था कि नई आउटफिट को लोगों ने जगह दे दी, कहा ये बढ़िया है, इनको भी देखो। हरियाणा में पंजाब वाला रिजल्ट हो सकते हैं तो वो तो अभी तो पंजाब का टेस्ट हो रहा है, अभी तो सिलेक्शन हुआ है टीम का। उसमें कौन सेंचुरी लगाएगा, कौन 0 पे आउट होगा, कौन सा बॉलर अच्छा है। पंजाब का जो टेस्ट है ना, वो हरियाणा पे रिफ्लेक्ट करेगा। इसलिए पंजाब ना तो दिल्ली है और हरियाणा ना पंजाब है। कहीं ना कहीं ये चीज़ें इतनी आसानी से नहीं पकड़ी जाती। बाकी ये ज़रूर है कि लोगों ने, पंजाब के लोगों ने फैसला किया कि आप दोनों माफ़ी दो हमारे को, दोनों दल हमारे को तीसरा कुछ करने दो।